शहर का खूनी खेल। एक बार की बात है, इंडिका नामक एक बहुत ही सुंदर राज्य था। पर एक दिन अचानक से उस राज्य में 2 लोगों की मौत हो जाती है। 1 महीने का बच्चा और दूसरा 15 साल का लड़का। इन दोनों की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद उस राज्य में हाहाकार मच जाता है। उस टाइम ये माना जाता था कि अगर ऐसा कोई हादसा हो तो इसका अर्थ है कि भगवान हमसे गुस्सा है। सबको यही लगा, पर ये सच नहीं था। इसके पीछे तो किसी और की साजिश थी। इसके बाद एक दिन उस राज्य में सूरज नहीं उगा। इस घटना से राज्य में एक बार फिर से हाहाकार मच गया। इधर उधर भागते दौड़ते लोगों को तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। वो सच में बहुत डरावनी आवाज थी। कोई जोर जोर से हंसने लगा। तभी लोगों की नजर पड़ी कि कोई अंधेरे से चलते हुए उनकी तरफ आ रहा है। वो एक आदमी बहुत ही डरावने चेहरे वाला, उसके लंबे लंबे दांत, लाल लाल आंखें के मानो लोगों की तो हालत ही खराब होगी उसे देख के। वो आदमी अपनी डरावनी आवाज में हंसते हुए उनके पास आया। उसने कहा, मैं राइफल हूँ, यानी वैम्पायरों का राजा। तुम मुझे पिशाचों का राजा भी कह सकते हो। मैं तुम सबको अपनी तरह वैम्पायर बनाने आया हूँ। हा 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 हा। तभी उस राज्य के राजा ने पूछा कि पर क्यों? वो फिर हंसने लगा, हा 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 हा, और बोला, जब मैं 5 साल का था तब मेरे माँ और बाप की मृत्यु हो गई थी, और तब कुछ लोगों ने मेरा किडनैप करके मेरा मर्डर कर दिया। पर अब मैं तुम सबको वैम्पायर बना दूंगा। हा 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 हा। इतना कहकर राइफल वहां से चला गया। पर यह सिलसिला वहां नहीं थमा। राइफल हर सोमवार आकर किसी न किसी को वैम्पायर बनाकर चला जाता था। एक दिन उस राज्य में राजा का दोस्त राजा राठौड़ शनिवार को अपने दोस्त से मिलने इंडिका आए। राजा अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने इंडिका की पूरी कहानी राजा राठौड़ को बताई और राजा ने अपने दोस्त से कहा, राठौड़, तुम अपने राज्य वापस चले जाओ। अगर उसने तुम्हें देखा तो वो तुम्हें भी वैम्पायर बना देगा। राजा के इतना कहने और मनाने के बाद आखिरकार राजा राठौड़ अपने राज्य वापस आ गए। पर वो परेशान रहने लग गए और सोचने लगे कि वो अपने दोस्त की मदद कैसे करें। एक रात वो अपनी खिड़की में खड़े अपने दोस्त की मदद कैसे करें यही सोच रहे थे। तभी अचानक से एक बहुत ही चमकती रोशनी पड़ी और वहां अचानक से एक सुंदर सी परी आ पहुंची। परी ने राजा से कहा, राजा राठौड़, मैं परियों की रानी हूँ और मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। इस पे राजा राठौड़ ने कहा, जब आपको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ तो कृपया करके मेरी मदद करें। तब रानी परी ने राजा को बताया कि भविष्य में तुम्हारी एक बेटी होगी और वही तुम्हारे मित्र की मदद करेगी। तब राजा राठौड़ ने पूछा कि क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? तब परी रानी ने कहा, कर सकते हैं। हाँ, तुम्हें आगे आने वाले युद्ध के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इतना कहने के बाद तेज सी रोशनी पड़ी और राजा की आंख खुल गई। राजा की आंख खुली तो उसे लगा वो सपना देख रहा है, पर
उसके कुछ महीनों बाद राजा की एक बहुत ही प्यारी सी बेटी हुई। राजा ने उसका नाम सोफिया रखा। क्या नन्ही सी सोफिया इंडिका के राजा को उसका राज्य वापस दिलवा पाएगी? क्या सोफिया इंडिका के राज्य को वैम्पायर के राज से आजाद कर पाएगी? क्या रानी परी की बात सच हो जाएगी? क्या सच में सोफिया वैम्पायर को हरा पाएगी? जानने के लिए देखते रहें द मिस्ट्री टेल।